हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लर्निंग गेप आधारित बुक साइंस क्लास 8 का अध्याय 12 पादपों में जनन। अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 है, पेज नंबर 110 पर। पहला प्रश्न है, पादपों के कायिक अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा मूल, तना एवं पत्तियां पादपों के कायिक अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 2, जनन क्यों आवश्यक है? उत्तर, अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप एवं जंतुओं में जनन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है? जनन की मुख्य विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। अगला प्रश्न, मुकुलन को समझाइए तथा यह किस प्रकार के पादपों में होता है, उदाहरण दीजिए। उत्तर, इस विधि में कोशिका से एक उभार निकलता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता है और परिपक्व होकर मात्र कोशा से अलग हो जाता है। जैसे ब्रायोफिलम में पत्ती के किनारे कलिकाएं होती है। यदि ये आर्द्र मिट्टी पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पौधे को जन्म देती है। अगला प्रश्न, शैवालों में खंडन द्वारा जनन किन परिस्थितियों में और किस प्रकार होता है? उत्तर, जब जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विघटित हो जाते हैं। यह खंड या टुकड़े में नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। अभ्यास वर्कशीट नंबर 2, एक लिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। उत्तर, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण मक्का, पपीता, ककड़ी आदि। पुष्प के नर तथा मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो पुष्प में पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। अगला प्रश्न, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। अगला प्रश्न, पौधे को यहाँ पे और कर ले आप, मांस और फर्ण जैसे पादपों में जनन किसके द्वारा होता है? उत्तर होगा, मांस और फर्ण जैसे पादपों में जनन बीजाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, ऐसे पुष्पों के नाम बताइए जिनमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही होते हैं। उत्तर, सरसों, गुलाब एवं पिटूनिया में नर एवं मादा जननांग दोनों ही होते हैं। अभ्यास वर्कशीट नंबर 3, पहला प्रश्न, पुष्प में निषेचन प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है? उत्तर, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अगला, किसी पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। इधर देखिए पुंकेसर का चित्र बनाया है। यहाँ पे सबसे ऊपर योजी, फिर परागकोश और फिर पूतंतु बनाया हुआ है। स्त्री केसर में सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, ये बीच में जो दिख रहा है ये है वर्तिका। बीच में जो इस तरीके से उल्टा डी और सीधा डी सरी का जो डिजाइन संरचना है ये अंडाशय है। इसके अंदर जो छोटी छोटी सी दाने सरी की संरचना ये है बीजांड और नीचे जो होता है ये है पुष्पासन। ये स्त्री केसर की संरचना है। अगला प्रश्न, एक लिंगी पुष्प व द्विलिंगी पुष्प को चित्र सहित समझाइए। एक लिंगी पुष्प, ये देखिए पुंकेसर का एक लिंगी, इस तरफ पुंकेसर बनाया हुआ है और इधर स्त्री केसर बनाया है। ये इस प्रकार से परागकोश, ये पूतंतु, ये पुंकेसर की संरचना हो गई। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर की संरचना हो गई। ये एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प के चित्र हो गए। अब इसका समझाना है तो एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिस पुष्प में या तो केवल ये हो या केवल ये हो
तो वो एक लिंगी कहलाएंगे। जिन पुष्पों में ये दोनों पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प की परिभाषा, ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही होते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। प्रश्न 4, पौधों में स्वपरागण और परपरागण को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यदि परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। प्रश्न 5, पौधों में कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियां बताइए। लाभ, नंबर 1, वे पौधे जो बीजों द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 2, कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। हानियां, नए पौधों में जनक पौधों के अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं। नंबर 2, नई किस्मों की रचना नहीं हो पाती। प्रोजेक्ट आप स्वयं करेंगे, वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते। स्वाकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे पुष्प जिसमें केवल नर या मादा जननांग होते हैं को एक लिंगी कहते हैं। अगला, वह भाग जहाँ शाखा से पत्ती निकलती है पर्वसंधि कहलाता है। अगला, गुलाब के नए पौधों को सामान्यतः उसके तने से उगाया जाता है। पुष्प का भाग अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। आँख सहित आलू को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा अलैंगिक जनन द्वारा उगता है। अगला प्रश्न नंबर 2, प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। तो प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन मतलब बिखराव, पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। पादपों में पत्तियों तथा जड़ों द्वारा जनन किन किन पादपों में होता है, नाम लिखिए। तो पादपों में पत्तियों द्वारा जनन ब्रायोफिलम एवं बिगोनिया में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जड़ों द्वारा जनन डहेलिया, शकरकंद आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न, यीस्ट में मुकुल द्वारा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए लेसन में भी दिया हुआ है यीस्ट कोशिका। फिर ऊपर देखिए छोटा सा मुकुल निकला हुआ है, विकसित होता मुकुल, ये संरचना बनेगी। फिर ये मुकुल जो है थोड़ा सा ऊपर जो है ये लंबाई में बन जाएगा, ये नवीन मुकुल हो जाएगा। फिर एक ही मुकुल से 3 खंड वाला ये मुकुल श्रृंखला बन जाएगी। इस प्रकार से यीस्ट में मुकुल द्वारा जनन होता है। अगला प्रश्न, फल और बीज के विकास को समझाइए। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। बीजावरण के अंदर रहता है। कंप्लीट।